छत्तीसगढ़ की कुल सीटें हैं 11 और यहां पर जो वोट प्रतिशत है वो अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एनडीए को 58.97% वोट मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 32.36% और अन्य के खाते में 8.67% वोट। तो ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की, लेकिन छत्तीसगढ़ की सीटों में किस तरह से ये परिवर्तित हो रहे हैं और 11 सीटें छत्तीसगढ़ की, इसमें क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो सीटें अब आपके सामने आने वाली हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर अब छत्तीसगढ़ की हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से 11 की 11 एनडीए के खाते में जा रही हैं। इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर भी एनडीए का क्लीन स्वीप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक तरीके से एनडीए के लिए क्लीन स्वीप है और ये अपने आप में कांग्रेस को सोचने वाली बात है कि आखिर क्या है, हाउस एंड ऑर्डर क्यों नहीं है वहां पर। छत्तीसगढ़ में तो उतनी वीक नहीं है कांग्रेस। अगर हेमंत सर, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां पर तो संगठन के लिहाज से कमजोरियां नहीं है जो मध्य प्रदेश वाली दिखाई देती हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ गुजरात के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा राज्य है जो संगठन के लिहाज से मजबूत है और जो जातीय आधार है उस हिसाब से मजबूत है। पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने एकमुश्त बीजेपी को वोट दिया और इस वजह से आप देखिए सारे आकलन धरे रह गए थे। सब लोगों ने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन आदिवासियों के वोट से वहाँ पर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और वही आदिवासी इस बार इस आपके अनुमान में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पाटिल जी इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस से। राजेश जी ने हमें अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया है। राज्य है, शायद वो राज्य बनने के बाद पहली बार वहाँ न्याय हुआ है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बनाया गया। राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जो अभी तक की जो एनालिसिस है उसमें ये है, आपने अभी ज्वाइन किया है, डाउन साउथ बीजेपी को गेन्स हैं, कर्नाटक में लॉस है, दिल्ली में क्लीन स्वीप है, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप है, राजस्थान में 5 सीटों का लॉस है। आपका टेक इस पर? नहीं, इसमें मेरा टेक कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि जो पहले चुनाव से पहले जो सर्वे आप लोगों ने करवाया था ये कमोबेश उसी रास्ते पे जा रहा है। और जिस तरह के प्रेडिक्शंस किए हैं, जो पोलस्टर्स ने किए हैं, कि जैसे प्रशांत किशोर ने किए थे कि दक्षिण भारत में कुछ गेन करेगी बीजेपी और तमिलनाडु में और केरल में एक सीट शायद जीत जाए और उधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गेन करेगी, लेकिन बाकी जगह पे सीटें कम होंगी। तो वही राजस्थान में 5 सीटें कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक तरह से झटका है। मोदी ने वहाँ पर, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने वहाँ पर सीधे हिंदू मुसलमान की बात कही थी। वहाँ 5 सीटें कम होना एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। मध्य प्रदेश में असर नहीं पड़ा है अकॉर्डिंग टू ये इस के अनुसार। मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो ग्राउंड लेवल पर जो चर्चा हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर गए हैं उनका असर पड़ा है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन हैं, वो गांव-गांव में जो चर्चेज थी पिछले कई साल से छोटे छोटे चर्चेज के बारे में, वहाँ पर ये होता है कि यहाँ कन्वर्जन कर रहे हैं, संविधान ये अपना ईसाइयत बढ़ा रहे हैं, उसका असर हुआ है। आदिवासियों को गोलबंद करने में संघ के जो आनुषंगिक संगठन, उनका बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए वहाँ पर भी ये लग रहा है कि पूरी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो ये हो रहा है, ये कितना काबिले यकीन है, इस पर अभी थोड़ा सा सवालिया निशान मुझे लगता है ये है। आपको लगता है कि कुछ सीटें हो सकती हैं जहां पर बहुत करीब फाइट है और उस पर सवाल हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये एक अनुमान है, ये आकलन है, ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल 4 तारीख को आएगा, तब भी आप TV9 भारतवर्ष देखते रहिएगा। पुष्पेश पंची, लेकिन क्या जो उत्तर भारत में तस्वीर दिख रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहां पर भी डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी और कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस कहीं सामने खड़ी दिखाई नहीं दे रही? मेरे ख्याल में त्यागी जी कुछ समय पहले जो बात कह रहे थे उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जहाँ तक ये पूरी तस्वीर का सवाल है, मुझे लगता है अभी उत्तर प्रदेश का चर्चा आप इसमें करेंगे वो बाकी है, हरियाणा का बाकी रहता है, पंजाब का बाकी रहता है। तो मुझे लगता है कि फिल्म अभी बाकी है वाली बात भी है, मगर कहीं ना कहीं जो आदमी खुद महसूस कर रहा था उससे इस पोल में थोड़ा मतभेद होना स्वाभाविक है। जी, के शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? के शर्मा जी। देखिए सुमेरा जी, जो अभी तक आपने एग्जिट पोल के जो अनुमान दिखाए हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जो है तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। पर जो 2024 का जो परिणाम है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि को दर्शाएगा। यदि मैं छोटे राज्य जहां एक सीट है, यदि ऐसे जो केंद्र शासित राज्य हैं, यदि इनको छोड़ दूं, यदि बड़े राज्यों की बात करें तो ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ना एक सांसद न हो। हर राज्य होंगे। पहले हमें बड़े सुनने को मिलते थे कि दक्षिण भारत में केरल में आपका खाता नहीं खुला, तमिलनाडु में खाता नहीं खुला, आंध्रा में आपका खाता नहीं खुला, लेकिन जो अभी आप रुझान दिखा रहे हैं कि पूरे जितने भी राज्य हैं देश के, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ना एक, 2, 3, 4 सांसद जो है निश्चित तौर पे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और जितने भी अभी आप दिखा रहे हैं, कुछ राज्यों में ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से जो लक्ष्य हमने तय किया था, हम उस लक्ष्य के करीब निश्चित तौर से पहुंच रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।